हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यह जीके जीएस और साइंस का मैराथन क्लास है। प्रश्न नंबर 1 है, सूफी जाने जाते हैं। मुस्लिम संत को सूफी कहा जाता है और भारत में 12वीं सदी में सूफी मत की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है राजस्थान के अजमेर शरीफ में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जो है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और बख्तियार काकी हैं। तथा सूफी जो है ये मुस्लिम संत होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कैप्टन हॉपकिंस जो है जहांगीर से आज्ञा लिया था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में खोला था 1611 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत जो है 1858 में हो गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण 1600 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति जो है 1974 में हुई थी तथा इसका आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है यह पटना में स्थित है। और देखिए बिहार में जो है बात करें बिहार की तो बिहार में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है और दूसरा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बोध गया में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति जो है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ की गई थी 1974 में और इसका आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इस आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य जो है फ्रेंड्स, देश के नागरिकों का प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेना होता है और यह जो है स्विट्जरलैंड में ये प्रणाली स्थित है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 152 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 152 के तहत। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद जो है यह भारत के 5 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो देखिए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुजरात में नहीं है विधान परिषद, बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और तथा महाराष्ट्र में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? सत्ता का विकेंद्रीकरण संघवाद की विशेषता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी संघवाद की विशेषता है। तथा स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी संघवाद का विशेषता है। सत्ता का केंद्रीकरण जो है ये संघवाद की विशेषता नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है ये संघवाद की विशेषता है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? ये किए थे आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 1961 में जो है दहेज निरोध अधिनियम बना था और इसमें 5 साल सजा का प्रावधान था। ये बिल्कुल सही है। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम
5 वर्ष की सजा होती है। इसके अलावा दहेज प्रथा आज एक समस्या बन गई है, बिल्कुल सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम नहीं बना था, ये बना था 1961 में। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। इसके अलावा यंग इंडिया तथा इंडियन ओपिनियन, ये सभी जो है, ये सभी समाचार पत्र जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दक्षिण यानी कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या है। सार्क जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं, ये और आर्थिक और राजनीतिक संगठन है एक, और इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 8 है। 8वां सदस्य देश बना है अफगानिस्तान, और इसका मुख्यालय जो है सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को यदि अपने क्षेत्र में 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त कर दी जाती है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, ये गलत है। चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। प्रत्येक दल जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान यानी कि चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाता है। ये भी गलत है। मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। इस तरह से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता। ये संविधान जो है अपने नागरिकों को गारंटी देता है। ये दोनों अधिकार जो है संविधान देता है। राइट आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है इसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भाग लेते हैं। यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें जो है विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना, ये भी यूएनओ का उद्देश्य है। नेक्स्ट है शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना है, यानी कि न्यूक्लियर वार या जैसे विश्व युद्ध जैसे हालात को रोकना जो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ जो है यह महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की?
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। और देखिए फ्रेंड्स, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध जो है इसे ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और देखिए इसके सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था तथा 5 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया था। और असहयोग आंदोलन का नारा जो है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समय दिया था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है 1776 से 1783 तक चला था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है 1776 में घोषित किया गया था, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है 1783 में समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली थी, ये भी सही है। सार्वजनिक बेस मताधिकार की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। उसके बाद इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए थे, ये गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम में ये शामिल नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, 1929 में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1921 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था तथा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? देखिए फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को जोर दिया था तथा एवं महिला सशक्तिकरण के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दिया था। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण को सहयोग दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? देखिए फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी है। और लाल कुर्ती तथा खुदाई खिदमतगार का संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान से है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार का संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान से है और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था तथा 1918 में इसका समापन हुआ था वर्साई की संधि के तहत। और प्रथम विश्व युद्ध में महान साम्राज्यों का अंत हो गया था। उसके बाद विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। इसमें जो है अधिनायकवाद का उदय हुआ था तथा राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई। इसके अलावा
जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और इटली में फांसीवाद का उदय हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप। इसमें जो है विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वो है, तो देखिए फ्रेंड्स, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। बात करें थर्मामीटर की तो यह ताप को मापने वाला यंत्र है तथा हेक्टोमीटर जो है यह वायु की गति और बल की दिशा को मापता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैरोमीटर जो है ये वायु दाब मापता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वायुमंडलीय परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वो है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है। वायु में जो है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है और इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा वायुमंडल में 21% है तथा इसके बाद आर्गन जो है इसकी मात्रा 0.08% है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा 0.03% है। पृथ्वी विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। पृथ्वी विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, ये है आइसोबार। आइसोबार जो है समान दाब वाले स्थानों से गुजरती है। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। प्रकाश की उपस्थिति में जो भी जीव अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। प्रश्न है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बाकी माही नदी, तापी नदी और नर्मदा जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली नदी माही, तापी और नर्मदा है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बाकी चंबल नदी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्द्रता प्रदर्शन करने की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्द्रता को जिसमें प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो है सापेक्ष आर्द्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वो कहलाता था पेंजिया। देखिए फ्रेंड्स, महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्धांत जो है वेगनर ने दिया था और वेगनर ने ये बताया था प्रारंभ में जितने भी महाद्वीप है ये पेंजिया में स्थित थे और पेंजिया का विखंडन जो हुआ तो अंगारन लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था। और इसे देखिए प्रारंभ जो एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था इसे ही पेंजिया कहा गया। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट का सिद्धांत जो है
न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा संवेग संरक्षण के नियम पर भी रॉकेट कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण, देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण जो है इस पर एक किरण आपतित होती है। अगर एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह फोकस से गुजरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक रंगीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। गैस है, देखिए फ्रेंड्स, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है PbO प्राप्त होता है और इसके अलावा जो है NO2 यानी कि नाइट्रोजन गैस निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्रव में होता है, द्रव जो है इसका आकार जो है अनिश्चित होता है तथा इसका आयतन नियत होता है और इसमें संकोचन नहीं होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है द्रव का नियत जो है आयतन जो है ये नियत होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है और इसमें असंकुचन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह द्रव की विशेषता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसी यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं? तो देखेंगे फ्रेंड्स, Mn2O4 जो होता है, इसके अलावा CaCl2, इन दोनों में जो है आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप से उपलब्ध यंत्र है, यह है GM गुणक। GM गुणक जो है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और रेडियो सक्रियता की इकाई जो है यानी कि SI मात्रक जो है क्यूरी है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। विलयन का संदर्भ व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? मोलरता जो है ये विलयन के संदर्भ व्यक्त करती है और इस पर ताप के कोई प्रभाव नहीं होता है। इनमें कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम जो है यह एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप साइंस सोशल साइंस के प्रश्नों को कवर कर लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए।